जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। I love you Gurupa. All संगत loves you। चलो जी, आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को भी जय गुरु। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ आप सबके लिए। ध्यान से सुनिएगा। एक अंकल ने गुरुजी से कहा कि उस दिन आपके पास एक प्रकाशित बादल आए तो आपने स्पेशल कुर्सी पर बिठाकर उन्हें ब्लेस कर दिया। उनके पास तो बेईमानी का इतना पैसा है, उन्हें आपने फिर भी ब्लेस कर दिया। मेरे पास ईमानदारी का पैसा नहीं दिखता और गुरुजी वो इतना पैसा दिखाते हैं कैसे? तो गुरुजी बोले, ध्यान से सुन। तो गुरुजी ने अंकल को देखकर कहा कि पैसा तो उसके पास इतना है, लंगड़ा कर भी चलता है, पर 2 रोटी भी ठीक से नहीं खा पाता। उसका सारा पैसा दुबई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड में ही है। और उसका पैसा दुबई, सिंगापुर में भरा पड़ा है। उसके पास उसका पैसा किसी काम का नहीं है। अंकल बोलते, क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई का नहीं। तू मेहनत करके जो रुखी सुखी खाता है, हाँ खुश रहता है। तेरी अमीरी इसी में ही है बेटा। आपका कमाया हुआ पैसा नहीं खाना चाहिए। आपकी कमाई हमारे लिए संगत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। चाहे आप 2 रोटी खा लो, नमक के साथ खा लो, चाहे आप पनीर खाओ, चाहे कुछ खाओ, पर अपनी कमाई का, अपने हक का, दूसरों का हक मार के खाओगे तो परमात्मा ही बताएगा आपके साथ क्या होता है और क्या होना चाहिए। इसलिए दूसरों की कमाई पर नजरें ना रखें। ठीक है संगत जी। संगत जी, एक अंकल जो गुरु जी के द्वार में आते थे, द्वार पर, तो उन्हें हमेशा फिट्स पड़ते थे, चक्कर आते थे। और तो गुरुजी ने कहते हैं उनसे कि तू मेरे पास रोज आता, तू मत मेरे पास आया कर। संगत जी, अंकल बोलते, क्यों ना हो? कहते, एक तो तू अकेला आता है, ऊपर से तुझे फिट्स पड़ते हैं, ना जाने तेरे को और कुछ हो जाए तो तू अपने घर से ही मुझे याद कर लिया कर। तुझे सत्संग में आने की जरूरत नहीं है। तू घर बैठे अगर याद करेगा, मैं तुझे वहां पर भी बैठे बैठे ब्लेस कर दूंगा। तो इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर संगत वाले अंकल कहते हैं, ठीक है गुरुजी, और फिर उन्हें वो घर भेज देते हैं। तो वो अंकल गुरुजी के घर बैठे ही गुरुजी को अब याद कर रहे हैं। एक दिन गुरु महाराज जी बैठे हुए थे तो उनको अपने संगत का ख्याल आया
कि मैंने एक संगत को मना किया है, तो मेरे पास मत आ, घर ही बैठ, वहीं ब्लेस कर दूंगा। गुरुजी क्या करते हैं उसके लिए देखिए संगत जी। गुरुजी भी पास ही बैठे हैं संगत के, तो संगत क्या देखती है कि गुरुजी की बाजू में से बहुत जबरदस्त खून बह रहा है और कई फिर आगे से आगे सबको पता चलता है। तो देखते हैं कि खून बह रहा है, तो एक आंटी क्या करती है, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर गुरुजी के उंगली में लगा देती है, जहाँ से काफी ब्लड चल रहा होता है। तो उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर गुरुजी का चेकअप करता है और कहता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, और जो हाँ, और जो जो मैं दवाई दे रहा हूँ उसको आपने टाइम से खाना है। अच्छा, चला जाता है गुरुजी इसके हाँ में हाँ, ठीक है ठीक है। जब वो चले जाते हैं तो गुरुजी संगत को कहते हैं कि मैं दवाई तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये हाथ का जो अंगूठे में से खून निकल रहा है उंगली में से, वो खून इसलिए है कि जो मेरा भक्त है और मैंने उसे आने से भी मना कर दिया है, वो आना भी चाहता है, परंतु मैंने उसे कह दिया है घर बैठे याद करो, और आज वो मुझे बहुत याद कर रहा था, मैं भी उसे बहुत याद कर रहा हूँ। तो संगत पूछती है इससे इसका क्या कंसर्न कि आपके हाथ में जो चोट लगी है। तो गुरुजी कहते हैं अरे संगत जी, कि मैंने उसके कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं, उस बेचारे को यहाँ आने को भी मना कर दिया है, इसलिए वो तो गुरुजी का तो सिर्फ वो था दिखावा कि डॉक्टर दे रहा है, अच्छा अच्छा, किसी को वो बुरा नहीं कहते थे। गुरुजी ने साफ मना कर दिया, देखिए संगत जी, भगवान आए हैं इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके। वो ही दर्द उन्हें होता है जो हमने सहन किया। हमारे गुरुजी तो सारी संगत का दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं। और आप ये देखिए कि नील को एक नाखून अगर उखड़ जाने से कितना दर्द होता है। अगले दिन रघुवीर अंकल कहते हैं कि हमने संगत को बताया कि गुरुजी को ऐसे ऐसे चोट लगी है और ऐसे ऐसे गोल को प्रॉब्लम है, तो तुम कल मत आना। नेक्स्ट डे जब गुरुजी आते हैं तो देखते हैं संगत वहाँ है ही नहीं, दो चार को छूट गए। तो गुरुजी संगत से पूछते हैं क्या संगत नहीं आई जो आ गई होती उनसे? तो कहते नहीं गुरुजी, कि रघुवीर अंकल ने कहा था तुम कल मत आना, क्योंकि गुरुजी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और उनके आगे लेकर उस संगत थे, वहाँ पे बाकी लोग वही होते हैं। गुरुजी कैसे अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और गुरुजी ने बताया कि वो मुझे कई दिन से सपने में याद कर रहा था, तो मैं तो उसका गुरु हूँ, तो मैं उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। अगले दिन जब गुरुजी फिर से आते हैं तो सेवादार कहते हैं कि आप भी मुश्किल में हो, संगत भी, इसलिए हमने थोड़ा संगत को कहा ये आराम कल मत आना, ठीक है ना संगत जी। और आप सबको भी पता होगा कि नील के टूट जाने से कितना दर्द होता है, और जबरदस्ती कोई करे तो ऐसा भगत कहते थे। मैंने तो डॉक्टर वगैरह से कोई भी दवाई नहीं खाई, ना उनको जरूरत पड़ी। संगत जी, ऐसे अच्छे अच्छे ओल्ड
संगत के सत्संग है, जी नहीं भरता कि सुन सुन के उनके बातों से कि गुरु जी इतने अच्छे थे, ऐसे कहते थे, वो कर ये कर। गुरु जी तो अपना सब कुछ दे भी दिया करते थे, कई लोगों को ब्लेसिंग्स के रूप में। संगत जी, गुरु जी बता रहे हैं कि मुझे कई दिनों से मेरी संगत याद करती है तो मैं बिल्कुल एकदम सामने होता हूँ। नजरिया है देखने का। अगर आप बेड़े में झाड़ू लगा रहे हैं तो आप दो आंटियों की बात हुई हो, आपको पता ना चले कि ये बात हुई थी। वो तो अपना दो सहेलियां तो जाएंगी ना, तीसरी से तो बात हुई, वो वॉशरूम के लिए नहीं आई थी। तो ऐसे ही हमारे गुरु की कैसे कैसे कुछ कुछ करते हैं। संगत जी, सदा खुश रहना। आप सब खुश रहने, सदा खुश रहने का राज सुन लें आप। कैसा लगेगा आपके दो दोस्त चल रहे हो, एक चलते चलते गिर जाए, क्या दूसरा उसको देख के गिर जाएगा? नहीं। ऐसा क्यों होता है कि अपने दोस्त को जब वो गिरता है तो दूसरा दोस्त कभी नहीं गिरेगा? ये बात बहुत गहरी है संगत जी। मतलब क्या आप गिरे तो क्या हम भी गिर जाएं? तो हमें उन्हें संभालना जरूर है। हम अपने आप नहीं गिरेंगे संगत जी। हम जो गिर रहा होगा उसे संभालेंगे, उठाएंगे। ठीक है ना संगत जी? यही करोगे ना आप भी? कोई आपके सामने आपका दोस्त चल रहा हो, गिर जाए, तो क्या आप उसे उठाओगे नहीं? तो फिर यदि आप गिरे तो हम आपका ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप गिरे तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों ना मैं भी गिर जाऊं। ऐसा कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यवहार को कॉपी नहीं किया जा सकता। सारा दिन पॉसिबल होता है, यह हमारे कहने का अर्थ है। गुरु जी कहते हैं कि मेरे राज में इम्पॉसिबल वर्ड कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये गुरु जी के अपने शब्द हैं, इसलिए पॉसिबल इम्पॉसिबल शब्द की कोई यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आपने बहुत सुना होगा, शिव पुराण पढ़ा करो। और शिव पुराण कहती है यदि अगर आपका कोई काम अटक गया हो और नहीं हो रहा हो तो आप और हम भी सब परेशान हो जाते हैं और परमात्मा के सामने हाथ जोड़ने लग जाते हैं कि मैंने ये काम ना किया, मेरी मैम ना मारे या डांटे। तो संघर्ष की बच्चे तो खैर बच्चे ही हैं, बड़े भी ऐसा ही करना चाहते हैं। संजय जी एक छोटा सा उपाय बता रही हैं। संगत जी, जो आपने मंडे के दिन शिव जी का दिन होता है, तो एक शिव जी वाले दिन मंडे को आपने शिव जी पर जल अर्पित कर देना है और सामने दिए में डाल करके भगवान शंकर जी को आपने अर्पित कर देना है। ये सत्संग उनके लिए है जो टीचर्स अलर्ट नहीं रहते, बच्चे अलर्ट नहीं रहते। इसलिए कमी बेटे आप में ही नहीं, थोड़ी हम में भी है। अगर हम कहते हैं कि ठीक हो जाओ खड़े, तो ये हमारी विश है एक तरह से। ठीक है ना संगत जी? आपने भी किसी के गिरने पे हंसना नहीं है, उल्टा उसकी मदद करनी चाहिए। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये सत्संग आप समझ लें अब बहुत याद और गुरु जी के कही भी बातों को फॉलो कर, क्योंकि
संगत जी, देखिए, यदि आप गुरु जी पे पूर्ण विश्वास करते हैं और उनको आजमाते नहीं, सच्चे दिल से उनको मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु जी का आपको आशीर्वाद ना मिला हो। देखो, आप ऑफिस जाते हैं तो क्या आपको वहाँ डेली प्रमोशन मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। बहुत टाइम बाद आपको प्रमोशन मिलता है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो या कोई भी चीज़ दे रहे हो तो इंसान नर्वस हो जाता है, या कोई दो फ्रेंड्स बहुत आपस में हंसती रहती हो तो उसका वो होता है। आप सत्संग अटेंड करने आए हैं तो उसका उस पर ध्यान दीजिए, ये नहीं कि आप लोगों के वस्त्र देख रहे हैं, क्या पहना है, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता संगत जी। परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन करो और देखना परमात्मा के आंसर आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सत्संग को यही विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये सत्संग अच्छा लगेगा। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। संगत जी, दोनों बेटियों के लिए जो आपने कहा था कि कुछ देना, मैंने आपके लिए वो लिया था बच्चों के लिए। जैसे उनको कोई प्रॉब्लम थी तो मैंने, वो भी हमारी ही संगत थी, तो उनको पट्टी बांध के हमने उनका ठीक किया और उनको चंदन टीका और जल प्रसाद दिया। गुरु जी के छोटे छोटे उपाय, हम बच्चों के साथ कभी एकदम से प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं अपना चंदन टीका या जल प्रसाद गुरु जी का मंत्र जाप करके देती हूँ और सामने ही अपनी आंखों से देखती हूँ कि वो बच्चा धीरे धीरे ठीक होके भूल जाता है कि मुझे कुछ हुआ था और फिर अपनी मस्ती में रहने लगता है। संगत जी, मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। जय जय गुरु जी।